बी अ लॉयल मेंटेलिटी। शेर की तरह बनो। तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें इन छोटे मोटे फेल्यूर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई शेर शिकार करने का मन बना लेता है तो उसका फोकस सिर्फ अपने शिकार पे होता है। वो अपना माइंड सेट कर चुका होता है और कोई भी चीज़ उस टाइम शेर को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। उसे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है और वह है उसका लक्ष्य, उसका शिकार। और यही पहला पॉइंट है, माइंड सेट। अगर कोई सपना देख लिया, लक्ष्य बना लिया, युद्ध में उतर गए, तो अपना माइंड सेट रखो कि अब कुछ भी हो जाए मुझे अपने लक्ष्य को किसी भी हालत में प्राप्त करना है। विश्व के सबसे महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे कि अगर तुम युद्ध में उतर चुके हो तो तुम्हारा कर्म, तुम्हारा कर्तव्य है उस युद्ध को करना। ना तो युद्ध से भागना उचित है और ना ही डरना। तुम इसे अपने कर्तव्य की तरह देखो और युद्ध करो। वैसे ही अगर आपने भी कोई लक्ष्य बना लिया है तो अब तुम्हारा कर्तव्य है उस लक्ष्य के लिए मेहनत करना। सारी चीजें हटा दो, अपना माइंडसेट फिक्स रखो कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मतलब करना है। शेर कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। अगर सामने शिकार है तो वो बैठकर ये नहीं सोचता कि अगर वो मेरे किस्मत में होगा तो वो मुझे अपने आप मिलेगा, अपने आप मेरे पास चल के आएगा कि लो मुझे खा लो, अपनी भूख मिटा लो। क्या ऐसा होगा? नहीं। शिकार पकड़ने के लिए शेर को हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसको मारने के लिए झपट्टा मारना पड़ेगा। वैसे ही सक्सेस खुद चल के तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम्हें हार्डवर्क, मेहनत से उसे पाना होगा, ना कि किस्मत के भरोसे रहना है कि ये मेरे किस्मत में होगा तो मुझे मिलेगा ही। मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी किस्मत को भी बदल सकती है। इसलिए किस्मत पे नहीं, मेहनत पे भरोसा करो। ये लाइन तो आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी कि शेर अगर 2 कदम पीछे हटाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, बल्कि शेर शिकार पर झपट्टा मारने की तैयारी कर रहा है। शेर जब भी शिकार को देखता है तो वो सीधे उस पर हमला नहीं करता, बल्कि कुछ कदम पीछे हटाकर उस शिकार पे हमला करने की तैयारी करता है। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि एक ही बार में वो अपने शिकार को मार दे। अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है तो सेम यही हमें भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। हमें झपट्टा नहीं मारना है, बल्कि लक्ष्य के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है। हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा, कहाँ कहाँ देना पड़ेगा, किन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ और जो जो चीज़ें तुम्हें करनी पड़े अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो सारी चीज़ें करो। जी जान लगा दो अपने लक्ष्य के लिए। शेर कभी भी अकेले रहने से नहीं डरता, वो अकेले ही पूरी बाजी पलटने की हिम्मत रखता है। और इंसान भी तब तक अपनी पावर को नहीं जान पाता जब तक वो अकेला ना हो जाए। इसलिए अपनी रियल पावर को समझो। आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। ये डर, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अकेला इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता अगर वो जिद पे अड़ जाए तो। याद रखना, कभी भी अकेले चलने से मत डरना। ये रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन इसी रास्ते पर चलकर लोग कुछ बहुत बड़ा करते हैं। कोई ऐसा टाइम भी आता है जो हमें पूरी तरह से तोड़ देता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती है जो हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करती है, हमें गिव अप करने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों का आप अकेले ही सामना करते हो, उस कठिन समय को अकेले ही डट कर निकाल देते हो, तो तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो अकेले ही पूरी बाजी पलटने का दम रखता है। इसलिए अकेला इंसान सबसे खतरनाक होता है। अकेले रहने की आदत डालो और एक खुले शेर की तरह जिंदगी जियो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अपनी एक अलग ही दुनिया बनाओ और जो चाहो उसको पाने की हिम्मत भी रखो।